हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं 29 जुलाई की करंट अफेयर लेकर दोस्तों। ठीक है, 29 जुलाई की करंट लेकर आए हैं दोस्तों। और करंट हम सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है भावी भर्ती की परीक्षाओं के लिए भी। साथियों, करंट की शुरुआत करें इससे पहले आज के सुविचार की बात करते हैं। आज का सुविचार है अपना वो साथियों, दोस्तों, हौसला। ठीक है दोस्तों, हौसला और भगवान पर विश्वास, इनके पर आधारित आज का सुविचार है कि जब थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है। जब थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है। और जब मुंह फेर लेते हैं तो खुदा साथ देता है, तो ईश्वर साथ देता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप इस विचार को समझेंगे। आगे बढ़ते हैं अपनी करंट अफेयर को लेकर साथियों। तो 29 जुलाई की जो पहली करंट है अपनी वो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है वो प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। और इस दिन को ग्लोबल टाइगर डे भी कहा जाता है। ये दिन हर वर्ष बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुरुआत है वो 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट ने किया था। ठीक है साथियों, इसमें की गई थी। साथ ही बात करते हैं पिछली सदी में क्या हुआ दोस्तों कि 97% से अधिक जंगली बाघ गायब हो गए थे, जिस वजह से केवल 3000 ही जीवित बचे थे। और आगे बात करते हैं, राजस्थान में शुरू किया है निर्यातक बनो मिशन। ठीक है, तो राजस्थान ने शुरू किया निर्यातक बनो मिशन। तो राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग और शीर्ष औद्योगिक विकास निकाय राजस्थान औद्योगिक विकास और निवेश निगम रीको ने एक अभियान शुरू किया है। अभियान है मिशन निर्यातक बनो को 6 चरणों में पंजीकृत करने और स्थानीय व्यापारियों को अपने व्यापार को विदेशों में विस्तारित करने के लिए तैयार करने की योजना बनाई है। साथ ही बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की अहम पहल। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 29 जुलाई 2021 को शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने अकादमी बैंक ऑफ क्रेडिट लॉन्च किया, जो उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए कई प्रवेश और निकास विकल्प प्रदान करेगा। क्षेत्रीय भाषा में प्रथम वर्ष के इंजीनियरिंग कार्यक्रम और उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सॉरी दोस्तों, बात करते हैं स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए इंदौर का चयन हो चुका है। इंदौर US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID की एक पहल स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चुना जाने वाला एकमात्र भारतीय शहर बन गया है। साथ ही इंदौर नगर निगम और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से शहर की हवा को शुद्ध करने के लिए परियोजना 5 साल तक चालू रहेगी। और इंदौर को भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में भी जाना जाता है। बात करते हैं राफेल की। तो IAF ने किया राफेल विमान की दूसरे स्क्वाड्रन को शामिल। भारतीय वायुसेना ने औपचारिक रूप से 28 जुलाई 2021 को पश्चिम बंगाल के हासीमारा वायुसेना स्टेशन में पूर्वी वायु कमान के अपने 101 स्क्वाड्रन में राफेल विमान को शामिल किया है। और साथ ही दोस्तों, 101 स्क्वाड्रन राफेल लड़ाकू जेट से लैस होने वाला दूसरा IAF स्क्वाड्रन है। सितंबर 2020 में राफेल विमान को 17 गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था। आगे बात करते हैं, मुंबई ने खोया QS रैंकिंग में शीर्ष 100वें स्थान। ठीक है, तो मुंबई ने खोया QS रैंकिंग में शीर्ष और 100वें में स्थान आ चुका है। मुंबई और बेंगलुरु वैश्विक शीर्ष 100 की सूची से बाहर हो गए हैं और वर्तमान में QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में क्रमशः 106 और 110वें स्थान पर है। साथ ही वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषकों QS यानी कि क्वाक्यूरेली साइमंड्स की रैंकिंग के 9वें संस्करण में मुंबई 29 स्थान और बेंगलुरु 21 स्थान नीचे गया है। QS कम से कम 2,50,000 की आबादी वाले शहरों को रैंक देता है। बात करते हैं टोरंटो की। तो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करेगी डग डग, निथिन लुकोस की फीचर फिल्म। ठीक है, नीतीश लुकोस की फीचर फिल्म पाका और ऋत्विक पारिक की डग डग 2021 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई 2 भारतीय फिल्म है। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म में फेस्टिवल में कौन सी 2 भारतीय फिल्में चुनी गई थी। एक तो डग डग था दोस्तों, ठीक है, डग डग और पाका। ठीक है, साथ ही बात करते हैं, पाका एक नदी की कहानी प्रस्तुत करती है जिसमें 2 दुश्मन परिवारों के बीच की लड़ाई की वजह से खून की नदियाँ बहती है और एक युवा जोड़ा जो अपने प्यार से इस नफरत को दूर करने की कोशिश करता है उसकी भी जान चली जाती है। साथ ही बात करते हैं, डग डग को संगीत की दृष्टि से अच्छे व्यंग्य के रूप में घोषित किया गया है।
बात करते हैं भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड टेस्ट किट की बात करें तो भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 आरएनए टेस्ट किट कोविहोम को आईआईटी हैदराबाद की एक शोध समूह द्वारा विकसित किया गया है। साथ ही इसे सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी यानी कि सीसीएमबी द्वारा मान्य किया गया है और लगभग 20 मिनट में बिना किसी नुकसान के घर पर आराम से कोविड-19 ट्रेस की जांच की लिए उपयोग किया जा सकता है। साथ ही परिणाम की गणना मोबाइल ऐप में एल्गोरिथम का उपयोग करके की जाती है। आगे बात करते हैं तो बहुउद्देशीय उपकरण कोविड बीप का विकास तो ECIL और ESI के हैदराबाद द्वारा स्वदेशी रूप से एक बहुउद्देशीय उपकरण कोविड बीप विकसित किया गया है और यह ऑक्सीजन की दर, शरीर के तापमान और हृदय की गति निगरानी करेगा। रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से अस्पतालों को 500 कोविड बीप उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही लागत प्रभावी निगरानी प्रणाली में एक इनबिल्ट GPS सुविधा भी है और सरकार को डिवाइस के लिए 10,000 संभावित ऑर्डर मिले हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों तो चांगकिलो को मिला यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा। तो चांगकिलो को भी मिला है यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा। तो अमेरिका की सबसे पुरानी और सौर वेधशाला 2300 वर्ष पुराने पुरातात्विक खंडहर चांगकिलो को भी यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। साथ ही चांगकिलो जो उत्तरी पेरू में एक रेगिस्तानी घाटी में स्थित है, सांस्कृतिक स्मारक की सूची में जोड़े गए 13 नए वैश्विक स्थलों में से एक था और इसमें 13 पत्थर के टावर हैं जो एक कैलेंडर के रूप में कार्य करने के लिए 250 से 200 ईसा पूर्व में बनाए गए थे। बात करते हैं फ्यूचर ऑफ कनेक्टिविटी इन इंडिया रिपोर्ट की। तो US इंडिया CEO फोरम ने 28 जुलाई 2021 को US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF द्वारा आयोजित एक वर्चुअल इवेंट में फ्यूचर ऑफ कनेक्टिविटी इन इंडिया नामक एक रिपोर्ट लॉन्च करी है। साथ ही रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत के मोबिलिटी व्यवसाय को तेज़ी से अंगीकृत कर और आपस में जुड़ी हुई दुनिया में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। साथ ही रिपोर्ट में भारत के कनेक्टिविटी पहल में तेज़ी लाने के लिए सिफारिश भी की गई है। आगे बात करते हैं गोल्फर की। तो गोल्फर दीक्षा डागर ने किया ओलंपिक के लिए क्वालिफाई। तो दक्षिण अफ्रीका की पाउला रेटो के हटने के बाद भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई कर लिया है और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी गोल्फर सारा साउबर के लिए पुनः आवंटन नहीं करने का फैसला किया है और इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन ने उस खाली जगह को दीक्षा डागर को फिर से आवंटित कर दिया है। साथ ही डागर के अलावा अदिति अशोक जो है उसको भी टोक्यो 2020 ओलंपिक में महिला गोल्फ में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी ये भी। आगे बात करते हैं मोमिजी की। तो मोमिजी निशिया ने जीता है स्केट बोर्डिंग में स्वर्ण पदक। तो जापान की मोमिजी निशिया इतिहास में सबसे कम उम्र की ओलंपिक चैंपियन बन गई है। साथ ही उन्होंने 13 साल और 330 दिन की उम्र में महिलाओं की स्केट बोर्डिंग का पहला स्वर्ण पदक जीता है। ब्राज़ील की राइसा लील है वो 13 वर्ष 203 दिन ने रजत और जापान की फुना नाकायामा 16 वर्ष ने कांस्य पदक जीता है और यह ओलंपिक में खेल का पहला जो स्वर्ण पदक था। आगे बात करते हैं दोस्तों कि जो भी हम आपके लिए जो करंट लेकर आए दोस्तों 29 जुलाई की जो करंट आपके लिए लेकर आए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज हुई होगी आपको और इंपॉर्टेंट है भी, साथ ही भावी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है ये। ठीक है दोस्तों, खेल जगत से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और विश्व धरोहर यूनेस्को ने कौन कौन से अभी लेटेस्ट जो स्थल हैं उनको विश्विक धरोहर का दर्जा दिया है वो भी सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आप जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को एक बार पुनः आप देख लीजिए ताकि आपको सारी डिटेल मिल जाए। और दोस्तों जितने भी हम करंट आपके लिए लेकर आते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट ही होती है, तो जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। और आप ही का चैनल है दोस्तों KOS, ठीक है, आप ही का चैनल है किरण ऑनलाइन स्टडी, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में राइट कॉर्नर में आपको बेल आइकन दिखेगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का दिन शुभ बीते, इन्हीं शुभकामनाओं से धन्यवाद दोस्तों।